महानगर का सबसे बड़ा कॉलेज सफाई कर्मचारी वीरू सुबह 6 बजे अपनी धुन में गाता हुआ सफाई कर रहा है। वीरू, अरे राजू, जा प्रोफेसर DK शर्मा के ऑफिस के बाहर सफाई कर दे, वरना वो सन की कॉलेज खुलते ही दिमाग खराब करेगा। राजू, ठीक है भैया। राजू ऑफिस की तरफ जाता है। पहुंचते ही देखता है कि ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है। अरे, दरवाजा तो खुला हुआ है, खैर मुझे क्या मिलेगा, सफाई भी अंदर जाकर देख लेता हूं। कुछ मिलेगा तो आज उसे भी साफ कर दूंगा। राजू अंदर जाता है और देखता है कि ऑफिस का सामान पूरी तरह फैला हुआ है। यह देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ा आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वह प्रोफेसर की मेज की तरफ जाता है। मेज के पीछे पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है और वह वहां से भागता हुआ मैदान में जाता है और अपने साथियों को बुलाने लगता है। राजू चिल्लाता है, कोई है, सुनो सुनो, वीरू भैया, रामू चाचा, कोई है। ऐसा बोलते हुए वह चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनते ही सब आ जाते हैं और राजू को इस हाल में देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? तभी वह ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए रुक जाता है। इतना देखते ही जो लोग इकट्ठा थे सभी ऑफिस की तरफ भाग कर जाते हैं और अंदर जाते ही देखते हैं कि मेज के पीछे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसकी उम्र 21 साल है, लेकिन उसके शरीर में किसी भी वार का कोई निशान नहीं है, बस पास में एक जहर की शीशी पड़ी हुई है। सभी कर्मचारी ये देखकर घबरा जाते हैं। वीरू, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वीरू पुलिस को फोन करता है। अगले ही समय पुलिस आती है। तब तक वीरू कॉलेज मैनेजमेंट वालों को भी इसकी सूचना दे देता है। पुलिस टीम और इंस्पेक्टर विकास भी आ गए हैं। तब तक कॉलेज मैनेजमेंट, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और टीचर्स सभी लोग आ जाते हैं। कैमरामैन हर एक एंगल से फोटो ले रहा है। फॉरेंसिक टीम भी अपना काम बखूबी कर रही है। भोला, क्या लग रहा है देखकर सर? कैसे हुई होगी मौत? मर्डर है या सुसाइड? इंस्पेक्टर विकास, समझ नहीं आ रहा हवलदार भोला। कमरे का सामान बिखरा हुआ है, भला कोई सुसाइड के लिए सामान को क्यों तहस नहस करेगा? कोई सुसाइड नोट भी नहीं है, देखकर लगता नहीं कि सुसाइड है। लेकिन सर, यह भी तो हो सकता है कि यह व्यक्ति काफी गुस्से में हो, इसलिए ऐसा किया हो। विकास, क्यों नहीं, बिल्कुल, लेकिन इसको यह साइनाइड की शीशी कहां से मिली? कोई जहर साथ लेकर थोड़ी चलता है। जी सर, बात तो सही है आपकी। अब तो यह जांच के बाद ही पता चलेगा। SP मुकेश ठाकुर को भी इसकी खबर लग गई थी और वे भी आ गए हैं। विकास और भोला दोनों मुकेश को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद सर। क्या लग रहा है फर्स्ट व्यू में कैसे हुई होगी मौत? विकास, सर, अभी तो देखकर पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता कि सुसाइड है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दो। SP मुक्षप केस केबिन से बाहर आते हैं और बाहर खड़े प्रिंसिपल और प्रोफेसर DK शर्मा के पास जाते हैं। मुकेश बोले, शर्मा जी, बॉडी आपके ऑफिस से मिली है, कैसे जानते हैं इस लड़की को? सर, ये लड़की मेरे ही कॉलेज की है, लेकिन ये सब कैसे हुआ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुकेश अब विकास को बुलाते हैं, जो केस केबिन के बाहर फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। वह आता है। विकास, जी सर, कॉलेज के सभी स्टाफ, इसके दोस्त, जितने भी लोग हैं, सबको पूछताछ के लिए कल पुलिस स्टेशन बुलाओ और लड़की का फोन ट्रेस करो। देखो कि लास्ट टाइम इसकी बात किससे हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। अब मीडिया भी कॉलेज के बाहर खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही है। बॉडी को एम्बुलेंस में रखते हैं। SP मुकेश जाने लगते हैं। मीडिया उन्हें घेर लेती है। सर, क्या लगता है, मर्डर है या सुसाइड? मुकेश, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी जानकारी हम रिपोर्ट आने के बाद और जांच पड़ताल के बाद ही दे पाएंगे। मुकेश जाने लगते हैं। रिपोर्टर अपने समाचार में बोल रहा था, जैसा कि आप देख रहे हैं, शहर के इतने बड़े कॉलेज में एक लड़की की लाश मिली है। क्या हो सकता है इसका राज? बने रहें हमारे साथ, मैं सोनाक्षी, कैमरामैन सुनील के साथ। सभी लोग जाने लगते हैं। विकास और मुकेश भी अपनी अपनी गाड़ी में बैठने ही लगते हैं कि कॉलेज के बगल में बने गर्ल्स हॉस्टल से चीखने की आवाज आती है। इतना सुनते ही विकास और मुकेश एवं अन्य पुलिसकर्मी भी उनके पीछे भागते हैं। पहुंचते ही उस रूम में सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह पहली लड़की की लाश मिली थी, उसी तरह एक और लड़की की लाश मिली है। सभी लोग बड़े हैरान थे, एक ही दिन में एक ही कॉलेज की 2 लड़कियां भला कैसे सुसाइड कर सकती हैं।
एसपी मुकेश ठाकुर अब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और सभी को कमरे से बाहर जाने को बोलते हैं। जिस लड़की की चीखने की आवाज आई थी, एसपी मुकेश उस लड़की से पूछते हैं, तुम रहती हो इसके साथ? लड़की रोते हुए, नहीं सर, मैं बगल वाले रूम में रहती हूँ। मैं जब सुबह जगी तो कॉलेज के बाहर भीड़ लगी थी। मुझे अजीब लगा तो मैंने अपनी फ्रेंड काजल को बुलाने के लिए गेट नॉक किया, लेकिन गेट खुला हुआ था। मैं जैसे ही अंदर पहुंची, इसके बाद लड़की रोने लगी। अच्छा अच्छा, संभालो अपने आप को। वैसे कब से जानती हो इसे? सर, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमने एक साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी की और साथ में ही दोनों कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन क्या पता था कि ये ऐसे छोड़कर चली जाएगी। इतना कहते ही वह फिर रोने लगी। एसपी मुकेश बोले, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रहे जब भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी पूछताछ के लिए तो तुम्हें स्टेशन आना होगा। ठीक है, अब जाओ। एसपी मुकेश विकास से, विकास, इस लड़की के बारे में भी पता लगाओ कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई और इसके शरीर को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दो। जल्दी से इस दोनों कमरों को बंद करो, नहीं तो जानते हो ना मीडिया को। विकास, जी सर। ठीक है, तो मैं चलता हूं, तुम मुझे इसकी रिपोर्ट देते रहना। ठीक है सर। अब विकास बिल्कुल शांत खड़ा था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन डर की वजह से चुप था। लेकिन एसपी मुकेश उसे ही देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, तो पूछ ही लिया, क्या हुआ विकास? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी सर, कहना तो है। बोलो, इसमें सोचने की क्या बात है? सर, क्या मैं रुद्र सर की मदद ले सकता हूं? अब क्या एसपी मुकेश एसीपी रुद्र को इस केस में काम करने के लिए विकास को परमिशन देंगे? जानने के लिए सुनते रहें। एसीपी रुद्र